इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर जितने भी गायनी के 2 नंबर क्वेश्चन वो सब। सबसे पहला क्वेश्चन आता है प्यूबर्टल मेनोरेजिया। देखते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इन अ प्यूबर्टल फीमेल, तो उसको क्या बोलते हैं प्यूबर्टल मेनोरेजिया। मोस्ट कॉमन कॉज एन्युलेशन है, फिर सेकंड मोस्ट कॉमन कोगुलेशन डिफेक्ट। ठीक है, मैरिज में हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है वर्जिन फीमेल में। ठीक है, रूटीन इन्वेस्टिगेशन अपन हीमोग्लोबिन टीएसएच कोगुलेशन प्रोफाइल करेंगे, यूपीटी करेंगे अगर सेक्सुअली एक्टिव होती है। फिर ड्रग्स में अपन 3 ड्रग्स देते हैं। फर्स्ट लाइन सबसे पहले टर्निक्सिमिक एसिड, ओसीपी, प्रोजेस्टेरोन ओनली। ठीक है, फिर सीवीआरटी की वजह से भी ट्रीटमेंट डिवाइड किया। अगर माइल्ड ब्लीडिंग है, हीमोग्लोबिन 10 से 12 है, तो उसको ओरल आयरन टैबलेट दे देते हैं और ये श्योर करते हैं। ठीक है, फिर मॉडरेट में 8 से 10 अगर हीमोग्लोबिन है तो ओसीपी और टर्निक्सिमिक एसिड देते हैं। अगर सीवियर 8 से कम हीमोग्लोबिन है तो इनिशियल ट्रीटमेंट में अपन आईवी एस्ट्रोजन देते हैं और मेंटेनेंस के लिए अपन ओसीपी चलाते हैं रेगुलरली। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आता है अपना लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ सर्विक्स अलोंग द विद द डायग्राम। तो ये है लिम्फेटिक ड्रेनेज सर्विक्स का। सबसे पहले यहाँ पर पास में है पैरामेट्रियम लिम्फ नोड, उसके उससे ड्रेन करता है ऑब्टरेटर में। ऑब्टरेटर के बाद जाता है एक्सटर्नल इलियक, फिर जाता है इंटरनल इलियक और लास्ट में जाता है कॉमन इलियक। ठीक है, तो इसको 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी में पैरामेट्रियम, इंटरनल इलियक, ऑब्टरेटर, एक्सटर्नल इलियक और सेक्रल, ये प्राइमरी ग्रुप है। सेकेंडरी ग्रुप में जितने भी हैं सब कॉमन इलियक में जाकर ड्रेन करते हैं सुपीरियर लंबर में, तो वो हो जाते हैं। तो बस इस डायग्राम से याद कर लेना। साइड में है पैरामेट्रियम, फिर ऑब्टरेटर, एक्सटर्नल इलियक, इंटरनल इलियक और आखिरी में जो सेकेंडरी ग्रुप है बस कॉमन इलियक में चला जाएगा। ठीक है, तो ये लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गया सर्विक्स का। फिर नेक्स्ट आता है एलएनजी आईयूएस। एलएनजी आईयूएस क्या है? इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। ठीक है, आईयूसीडी है जो कि लार्क है, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ठीक है, फिर एलएनजी आईयूसीडी एक टी शेप डिवाइस होती है जो कि अपन यूट्रस में इंसर्ट करते हैं। मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है? थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, इनहिबिटिंग स्पर्म मोटिलिटी, एंडोमेट्रियल अल्टरेशन, ओव्यूलेशन सप्रेशन, ये उसका क्या होगा मैकेनिज्म। फिर एडवांटेज क्या है? एफिकेसी ज़्यादा है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, रिवर्सिबल होता है, मेंस्ट्रुअल बेनिफिट भी है कि मतलब ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कम करती है। थेरेपेटिक यूज में भी यही है कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कम करती है। एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस में यूज कर सकते हैं, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में यूज कर सकते हैं। फिर लिमिटेशन और साइड इफेक्ट या फिर डिसएडवांटेज क्या है? एक तो रेगुलर ब्लीडिंग करा सकता है, हार्मोनल साइड इफेक्ट में जैसे सम वुमेन में एक्सपीरियंस ब्रेस्ट टेंडरनेस, मूड चेंज और एक्ने, ये मिल सकता है। इंसर्शन रिलेटेड डिस्कम्फर्ट है ना, हो सकता है कि कहीं गलत इंसर्ट कर दिया या फिर कुछ गलती से परफोरेशन हो सकता है, तो ट्रेन प्रोफेशनल चाहिए होते हैं। एक्सपल्सन हो सकता है और नॉट सुटेबल फॉर ऑल वुमेन, जिनमें पीआईडी और यूट्राइन एबनॉर्मलिटी होती है तो उसमें जो है एलएनजी आईयूएस सही नहीं रहता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडिडियल वेजाइनाइटिस। ठीक है, अपन तीनों क्वेश्चन को देखेंगे, तीनों इन्फेक्शन को देखेंगे, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, कैंडिडियासिस और ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस। ठीक है, ये मैरो का चार्ट है, कंपेयर करके पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में गार्डिनल वेजाइनोसिस, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, कैंडिडियासिस में कैंडिडा एल्बिकन्स जो कि फंगस होता है। ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, इसमें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन होता है ये। ठीक है, फिर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर तीनों के, एक तो अल्ट्रेशन ऑफ वेजाइनल पीएच, ये वेजाइनल वेजाइनोसिस बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के लिए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। कैंडिडियासिस के लिए प्रेगनेंसी, इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड, एंटीबॉडी, स्टेरॉयड और ओसीपी। ठीक है, ये सब इसके लिए कैंडिडियासिस के लिए। ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस में बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के साथ वो को एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर आता है डिस्चार्ज तीनों कैसा है, तो जो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस का ग्रेस वाइट और फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज, जबकि कैंडिडियासिस का स्कैंटी, कर्डी वाइट और कॉटेज चीज लाइक डिस्चार्ज है। ट्राइकोमोनास का वेजाइनाइटिस का फ्रोथी, येलोइश ग्रीन और फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है। ठीक है, पीएच जो है सब में 4.5 से ज़्यादा, बस कैंडिडियासिस में कम होता है, एसिडिक पीएच होता है। ठीक है, प्लूराइटिस जो है इसमें नहीं रहता है। कैंडिडियासिस में इंटेंस प्लूराइटिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस में भी इंटेंस प्लूराइटिस। डिस्यूरिया इसमें नहीं मिलेगा अपने बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में, स्प्लैश डिस्यूरिया, इसमें भी डिस्यूरिया मिलेगा। पीएनएमसी, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल लेस देन 1 होते हैं इसमें, इन दोनों में मोर देन 2। एसटीडी के चांसेस में नहीं रहते, इसमें भी नहीं रहते, और ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस में रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है सेलाइन माइक्रोस्कोपी, क्लू सेल्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, इसमें स्यूडो हाइपो और स्पोर्स ऑफ कैंडिडा मिलते हैं। इसमें मोटिलिटी, टेनिस रैकेट अपीयरेंस और पियर शेप के मिलता है। गोल्ड स्टैंडर्ड जो ग्राम स्टेनिंग इसमें न्यूजेंट स्टोरिंग से करते हैं। इसमें कल्चर ऑन एसडीए करते हैं। ठीक है, फंगस है क्योंकि इसमें कल्चर करेंगे, कल्चर मीडियम में करेंगे। फिर नेम टेस्ट, इसमें विप्स टेस्ट जो है पॉजिटिव रहता है और एमसेल क्राइटेरिया रहता है, जबकि ऐसा कैंडिडियासिस में कोई टेस्ट नहीं होता है। और इसमें भी जो विप टेस्ट है पॉजिटिव रहता है, किसके लिए? ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस के लिए। फिर आखिरी में ड्रग्स, तो ड्रग में जो है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में मेट्रोनिडाजोल, क्लिंडामाइसिन देते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल में मेट्रोनिडाजोल ही देते हैं। ठीक है, मतलब वो अलग अलग देते हैं, पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर वेजाइनल ही देते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में टैबलेट देते हैं, तो मेट्रोनिडाजोल ही देते हैं। फिर कैंडिडियासिस में कौन सी ड्रग देते हैं? फ्लूकोनाजोल देते हैं और क्वाट्रीमोजाजोल देते हैं, क्वाट्रीमाजोल। और जो ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस है उसमें मेट्रोनिडाजोल ही देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में मेट्रोनिडाजोल है और इस वाले में क्या है अपना फ्लूकोनाजोल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रिप्टोमेनेरिया। क्रिप्टोमेनेरिया कॉज का ट्रांसफर वेजाइनल सेप्टम इनपरफोरेट हाइमन। ठीक है, वेजाइनल एजेनेस, ये 3 कॉज हो सकते हैं। प्रेजेंटेशन क्या? यंग फीमेल रहेगी जिसमें प्राइमरी इम्यूनोरिक कंप्लेंट रहेगी, ठीक है, जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुई है। साइक्लिकल पेन होगा, यूरिनरी रिटेंशन होगा, रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन भी हो सकती है। ठीक है, फिर कलेक्शन ऑफ ब्लड, अगर वेजाइना में होते तो हेमाटोकल्पस बोलते हैं, यूट्रस में होता है तो हेमाटोमेट्रा बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब में होता है हेमाटोसल्पिंग्स बोलते हैं। ठीक है, फिर कैरोटाइपिंग करेंगे तो 46 XX मिलेगी, सब कुछ नॉर्मल। ठीक है, और ऑन एग्जामिनेशन पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो सुप्राप्यूबिक बल्ज मिलता है, पर
वजाइनल कॉन्ट्राइंडिकेटेड था वर्जिन फीमेल पर रेक्टल कर सकते हैं। लोकल एग्जामिनेशन करेंगे तो अगर इंट्रोइटस एब्सेंट है तो वजाइनल एजेनेसिस है, अगर प्रेजेंट है तो इनपरफोरेट हाइमेन और टीबीएस हो सकता है। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट क्या होती है? मैच्योर सिस्टिक एडिनोमा होता है, मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में और प्रेगनेंसी में। ठीक है, मोस्टली जो है यूनिलेटरल होता है। पैथोलॉजी क्या है? इसमें 3 जर्म लेयर होती है। एक्टो से क्या निकलता है? स्किन, हेयर, टीथ। एंडो वाले में क्या कंपोनेंट होता है? थायराइड, सलाइवरी ग्लैंड। मेजो वाले में बोन, कार्टिलेज, मसल। ठीक है, तो ये जो है ओवरी के अंदर ऐसे दिखती है, इसमें तीनों कंपोनेंट रहते हैं। फिर सिम्टम में क्या मिलेगा? हैवीनेस इन द लोअर एब्डोमेन, मास इन लोअर एब्डोमेन, डल एक्किंग पेन होगा, नोजिया, वॉमिटिंग। सिम्टम ऑफ थायराइडॉक्सिको से मिल सकते हैं अगर स्टोमा हो रही है। फिर साइन में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करोगे तो इंस्पेक्शन बल्ज इन लोअर एब्डोमेन, पाल्पिटेशन सिस्टिक, फ्रीली मोबाइल, नॉन टेंडर मास मिलेगा, परकसन में डल रहेगा, ऑस्कल्टेशन फ्रिक्शनल रब। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन यूएसजी, सीटी, एमआरआई, एक्सरे, लेप्रोस्कोपी। सिस्टेक्टोमी में सिर्फ सिस्ट निकालते हो, फ्रेक्टोमी पूरी ओवरी निकाल देते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर में भी लिख सकते हो। तो ये हो गया एक पेपर। अब नेक्स्ट पे आते हैं अपन सबसे पहले पेप्समियर एंड लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। तो पेप्समियर जो है अपना कन्वेंशनल पेप्समियर, ठीक है, उसमें अपन क्या एक तो आइरिस स्पेटुला और ये एंडोसर्वाइकल ब्लश यूज करते हैं। तो जो दोनों स्मेयर सैंपल है सेम स्लाइड पे लेते हैं, 95% इथाइलिन अल्कोहल यूज करते हैं और इसको ड्राई नहीं करना स्लाइड को। ठीक है, फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि एक्टिव ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो और ज्यादा ब्लीडिंग प्रेसिपिटेट हो जाएगी। ठीक है, पीवी एग्जामिनेशन इज नॉट डन प्रायर टू पेप्समियर। पीवी एग्जामिनेशन नहीं करते पहले क्योंकि कॉन्टिमिनेशन ना हो जाए। बेस्ट टाइम क्या होता है? पेरी ओवुलेटरी फेज होता है। ठीक है, फिर लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी क्या? सर्वाइकल ब्रश या ब्रूम अपन यूज करते हैं, मिथेनॉल होता है फिक्सेशन। ठीक है, फिर इसमें जो एक सैंपल है ना वही पेप्समियर के लिए और एचपीवी डीएनए टेस्टिंग के लिए सेम यूज कर सकते हैं और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन यूज करते हैं और लेस नंबर ऑफ अनसेटिस्फैक्टरी स्मीयर। ठीक है, तो जो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी है वो पेप्समियर से, कन्वेंशनल पेप्समियर से सुपीरियर होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप इज अ रीयूजेबल इको फ्रेंडली मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट मेड ऑफ मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन और रबर। सिलिकॉन और रबर से बना रहता है, रीयूजेबल, इको फ्रेंडली है। बेल शेप डिवाइड है जो कि वेजाइना में इंसर्ट करते हैं ब्लड कलेक्शन करने के लिए। की फीचर क्या? रीयूजेबल, लॉन्ग लास्टिंग होता है, कैपेसिटीज की ज़्यादा है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है कि कंफर्टेबल एंड लीक प्रूफ होता है, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स और कैन बी वॉर्न अप टू 12 घंटे तक उसको लगा के रख सकते हैं। चैलेंजेस में क्या है कि उसको प्रैक्टिस चाहिए होती है इंसर्शन और रिमूवल के लिए और कुछ वुमेन्स के लिए आइडियल नहीं होता जिनमें कुछ मेडिकल कंडीशन या फिर वेजाइनल इंसर्शन में दिक्कत है। ठीक है, तो उनमें यूज नहीं करेंगे। फिर आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मेडिकल। अगला क्वेश्चन है अपना एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, तो मेडिकल मैनेजमेंट के एक तो क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कब कब मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। तो हीमोडायनामिक स्टेबल होनी चाहिए, सीरम एचसीजी 3000 से कम होना चाहिए, ट्यूबल डायमीटर जो 4 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए और कोई भी इंटर एब्डोमिनल हेमरेज नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या ड्रग्स देते हैं? सबसे पहले मीथोट्रेक्सेट, पोटेशियम क्लोराइड देते हैं। ठीक है, सिस्टमिक थेरेपी में मीथोट्रेक्सेट 50 mg पर मीटर स्क्वायर सिंगल डोज देते हैं और एक्टिनोमाइसिन देते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ लिया क्राइटेरिया भी और उसका डोज भी या फिर का ड्रग देते हैं। फिर अब आता है हिस्टेक्टोमी। तो हिस्टेक्टोमी में कौन कौन सी टाइप की हिस्टेक्टोमी होती है? टाइप 1, 2, 3। ठीक है, 1 वाली सिंपल जिसमें सिर्फ यूट्रस और सर्विक्स निकालते हैं और कुछ नहीं निकालते। फिर 2 वाली आती है जिसको बोलते हैं वर्थिन रेडिकल हिस्टेक्टोमी। इसमें यूट्रस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, ठीक है, ये सब निकाला। फिर मिडिल हाफ ऑफ कार्डिनल लिगामेंट और यूट्रस सेक्टल लिगामेंट निकाल देते हैं और अपर 1/3 ऑफ वेजाइना रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो मेन ये है कि इसमें यूट्रस, सर्विक्स, अपर 1/3 ऑफ वेजाइना और उसके साथ ओवरी और फैलोपियन ट्यूब भी निकाल दी। ठीक है, और इसमें लिम्फ नोड का भी डिसेक्शन करते हैं। फिर जो आता है रेडिकल, रेडिकल में सब कुछ निकाल देते हैं, यूट्रस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज और अपर 2/3 ऑफ वेजाइना निकाल दिया। ठीक है, कंप्लीट कार्डिनल लिगामेंट, यूट्रोसेक्युलर लिगामेंट पूरा निकाल दिया। और जो अपन यूट्रन आर्टरी क्लैम्प करते हैं तो पहले वाले में तो सिर्फ इंटरनल लॉस से करते हैं, फिर जहां पर ये ब्रांच दे दी वहां से और इसका तो ओरिजिन से ही हटा देते हैं। ठीक है, तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इसमें पूछा गया था रेडिकल हिस्टेक्टोमी क्या होती है। तो इसमें यूट्रस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी सबको निकाल दिया, अपर 2/3 ऑफ वजाइना निकाल दिया, कंप्लीट कार्डिनल लिगामेंट और यूट्रोसेक्युलर लिगामेंट को निकाल दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है डिसजर्मिनोमा पूछा। तो डिसजर्मिनोमा में क्या है? सेकंड मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर है। इसकी बेस्ट प्रोग्नोसिस है, यूनिलेटरल होता है मोस्ट कॉमनली और हाई रिस्क ऑफ बायलेटरलिटी। ठीक है, मोस्ट कॉमन ओवेरियन कैंसर इन डिसजेनेटिक गोनेट्स और प्रेगनेंसी और ओनली रेडियो सेंसिटिव ओवेरियन ट्यूमर होता है। ठीक है, ग्रॉसली अपीयरेंस में कैसे दिखा? फ्लैशी, सॉलिड, लोब्यूलेटेड, टैन कलर का होता है। एचपी करेंगे तो नेस्ट ऑफ सेल सेपरेटेड बाय फाइब्रस सेप्टा, लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन इन सेप्टा। ठीक है, ये सब दिखेगा। फिर नेक्स्ट आता है एसटीआई। तो एसटीआई की किट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एसटीआई सिंड्रोमिक मैनेजमेंट ऑफ एसटीडी। ठीक है, तो सबसे पहली किट है ग्रे कलर की जो कि सर्वाइकल डिस्चार्ज के लिए होती है, अजिथ्रोमाइसिन सिफिक्सिन देते हैं। फिर दूसरी हरा सिग्नल ग्रीन वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए, सेक्निडाजोल, फ्लूकोनाजोल। फिर अगली आती व्हाइट जेराइटो अल्सरेटिव डिसीज जो कि नॉन हर्पेटिक है, तो इसमें पेनिसिलिन देते हैं, बेंजाथिन पेनिसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन। फिर ब्लू कलर में जो कि पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट रहती है, जेराइटो अल्सरेटिव डिसीज है ना, और इसमें क्या देंगे अपन? एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, इसमें डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे हैं पेनिसिलिन की जगह क्योंकि पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट है। रेड में जेराइटो अल्सरेटिव डिसीज, ठीक है, जेराइटो अल्सरेटिव जो अल्सर होते हैं वो लाल ही होते हैं तो उसके लिए एसाइक्लोविर देते हैं। येलो लोअर एब्डोमिनल पेन तो इसमें सेफिक्सिन, मेट्रोनिडाजोल, डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, ब्लैक में इंग्वाइनल ब्यूबो, अजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, यहाँ जनरली 6 ही होती है इसमें। ठीक है, WHO के साथ। फिर
यूजेस ऑफ GnRH इन गायनिकोलॉजी। तो GnRH का यूज़ क्या क्या है, तो ये गायनिकोलॉजी में अपन इसको दोनों यूज़ हैं, डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक पर्पस दोनों के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले थेरेपेटिक यूज़ में एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करने में, फिब्रॉइड्स में, ART में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, प्रिकॉसियस प्यूबर्टी को ट्रीट करने में, प्रीमेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को, एंड्रोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया को ट्रीट करने में। तो ये थेरेपेटिक यूज हो गए। फिर डायग्नोस्टिक यूज में हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस एवोल्यूशन में, प्यूबर्टी डिसऑर्डर में। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना मार्कर ऑफ ओवेरियन रिजर्व। तो ओवेरियन रिजर्व के मार्कर क्या क्या होते हैं, एक तो क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ वुमेन रिमेनिंग एग। ओवेरियन रिजर्व क्या बताता है कि कितना क्वांटिटी और कितनी क्वालिटी ऑफ एग्स बचे हुए हैं। सबसे पहले हार्मोनल मार्कर एंटी मलेरियन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और FSH, स्टेडायोल और इनिबिन बी। ठीक है, फिर एंटर फॉलिकल काउंट से भी पता चलता है ओवेरियन रिजर्व, ओवेरियन वॉल्यूम और क्लोमिफिन सिट्रेट चैलेंज टेस्ट। तो ये जो 6-7 टेस्ट हैं या फिर 6-7 मार्कर हैं जो कि मार्कर ऑफ ओवेरियन रिजर्व होते हैं। फिर अदर में एज और जेनेटिक टेस्टिंग आती है, बाकी मेन यही 7 हैं, एंटी मलेरियन हार्मोन, AMH, FSH, एस्ट्रोजन, स्टेडायोल, इनिबिन बी, एंटर फॉलिकल काउंट, ओवेरियन वॉल्यूम और क्लोमिफिन सिट्रेट टेस्ट। ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक है, तो ये अपना हो गया अगला पेपर। फिर आप नेक्स्ट आते हैं पाम कॉइन क्लासिफिकेशन पूछे। तो पाम कॉइन जो भी फाइब्रोइड का क्लासिफिकेशन होता है, AUB का क्लासिफिकेशन होता है। तो P से पॉलिप, A से एडिनोमायोसिस, L से लियोमायोमा, मैलिग्नेंसी, COEIN कोएगुलोपैथी, ओव्यूलेटरी डिसीज, और E से एंडोमेट्रियल कॉज, I से आइट्रोजेनिक और नॉन से नॉन क्लासिफाइड, N से नॉन क्लासिफाइड। ठीक है, तो ये पाम कॉइन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरे AUB में ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इंडिकेशन ऑफ हिस्टेक्टोमी बिनाइन कंडीशन में जैसे फिब्रॉइड हो जाए, AUB, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, क्रॉनिक पेल्विक पेन, तो ये बिनाइन कंडीशन के लिए। मैलिग्नेंट में एंडोमेट्रियल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, जेस्टेशनल ट्यूबोप्लास्टिक न्यूप्लेजिया। फिर ऑब्स्टेटिक इंडिकेशन है पोस्टपार्टम हेमरेज, यूट्राइन रप्चर, प्लेसेंटा एक्रेटा सिंड्रोम। ठीक है, यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स में भाई यूट्रन और पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स भी हो सकते हैं। फिर इन्फेक्शन में क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, ओवेरियन एब्सिस। ठीक है, तो इन सब में जो है अपन हिस्टेक्टोमी करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है नॉर्मल सीमन रिपोर्ट। तो नॉर्मल सीमन रिपोर्ट में सबसे पहले वॉल्यूम जो होती है सीमन की 2 ml से ज्यादा होनी चाहिए, पीएच 7.2 से 7.8 होना चाहिए, विस्कोसिटी मत याद करो, स्पर्म कंसंट्रेशन 20 मिलियन। ठीक है, टोटल स्पर्म काउंट जो है 40 मिलियन, 1 ml में 20 मिलियन, तो टोटल में कितना हो जाएगा 40 मिलियन। फिर ये दोनों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिलिटी 50% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और मॉर्फोलॉजी 14% से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स में भाई 1 मिलियन से कम होते हैं ल्यूकोसाइट्स। तो ये हो गया अपना नॉर्मल स्पर्म काउंट और उसमें क्या क्या होती हैं चीजें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना हाई रिस्क फैक्टर फॉर ओवेरियन कैंसर। तो हाई रिस्क फैक्टर फॉर ओवेरियन कैंसर क्या है, एक तो जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री में BRCA1 BRCA2, लिंच सिंड्रोम, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन, ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल कैंसर, रिप्रोडक्टिव फैक्टर में नलीपैरिटी, अर्ली मेनार्च, लेट मीनोपॉज, इनफर्टिलिटी और यूज ऑफ फर्टिलिटी ड्रग्स। ठीक है, हार्मोनल फैक्टर में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, यूज ऑफ एंड्रोजन। ठीक है, फिर लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या रिस्क फैक्टर आएगा, ओबेसिटी, हाई फैट डाइट, स्मोकिंग, एस्बेस्टोस एक्सपोजर। ठीक है, एज में इंक्रीजिंग एज से ओवेरियन कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में एंड्रोमेट्रियोसिस, PCOS और हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट और कोलोरेक्टल कैंसर, तो इसमें भी ओवेरियन कैंसर होने के रिस्क ज्यादा रहते हैं। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्टिव प्रेगनेंसी अपन ने देख लिया। फिर मेडिकल MTP टिल 9 वीक ऑफ जेस्टेशन। 9 वीक ऑफ जेस्टेशन में MTP किससे करते हैं, क्या क्या उसका क्राइटेरिया है। तो MTP 9 वीक तक अपन किससे करते हैं, मीफेप्रेस्टन, मीजोप्रोस्टोल। मीफेप्रेस्टन लेते हैं अपन 200 mg, मीजोप्रोस्टोल लेते 800 माइक्रोग्राम। ठीक है, फिर उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल, डे 1 में अपन मीफेप्रेस्टोन देते 200 mg, मीजोप्रोस्टोल देते डे 2 या डे 3 में एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, वेजाइनल, बक्कल, समीकोसल कैसे भी कर सकते हैं। और फॉलोअप में वही 7 से 14 दिन में अपन SCG लेवल मेजर करते हैं ब्लड में। ठीक है, फिर ये MTP का 9 महीने तक कब कब इंडिकेशन है, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी अप टू 9 वीक ऑफ जेस्टेशन, प्रेगनेंसी विद फीटल एबनॉर्मलिटी, रिस्क ऑफ मैटरनल हेल्थ इन अर्ली प्रेगनेंसी। तो ये सारे इंडिकेशन है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है भाई इसके MTP के मेथड के, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्रॉनिक एड्रिनल फेलियर, कोएगुलोपैथी, एलर्जी ऑफ मीफेप्रेस्टोन, मीजोप्रोस्टोल, मोर देन 9 वीक से ज्यादा होगा तो फिर यूज नहीं करना है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ठीक है, फिर साइड इफेक्ट में वही क्रैम्पिंग, ब्लीडिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है, हेडेक, डिजीनेस, फटीग हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन में इनकम्प्लीट अबॉर्शन, हैवी ब्लीडिंग और इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये अपने सारे क्वेश्चन हो गए इस पेपर के। पेप्स में अपन ने देख ही रखा, हाई रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर देखा। PCOS भाई अलग से पढ़ लेना, 5 नंबर या फिर 20 नंबर में भी आ सकता है। इस बार बाहर से आ रहे क्वेश्चन, तो PCOD भी आ सकता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज स्टार्ट करते हैं। तो PID क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ इन्फेक्शन और एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ अपर जेनाइटल ट्रैक्ट ऑर्गन, टिपिकल इन्वॉल्विंग एंडोमेट्रियम, फेलोपियन ट्यूब, ओवेरियन ऑफ पेरिटोनियम। ठीक है, ओवरीज ऑफ पेरिटोनियम। फिर रिस्क फैक्टर क्या है, सेक्सुअली एक्टिव टीनेजर, यंगर एज, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, OCPL जो यूज नहीं कर रहा, PID वाले, है ना, लो सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस, तो इन सब में PID हो सकता है। फिर सिम्टम में क्या क्या मिलता है, बायोलेटरल लोअर एब्डोमिनल पेन मिलेगा, फीवर, लेसिट्यूड, हेडेक मिलेगा, AUB मिलेगी। फिर उसके बाद आता है वेजाइनल डिस्चार्ज में थिक वेजाइनल डिस्चार्ज, गोनोरिया का इन्फेक्शन मिलता है, और वाटर डिस्चार्ज क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन मिलता है। नोजिया, वॉमिटिंग मिलेगी ही, डिस्पेरोनिया, पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। फिर कुछ साइंस मिलते हैं, टेम्परेचर 38 डिग्री से ज्यादा, टेंडरनेस एब्डोमेन, एडनेक्सल टेंडरनेस, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, ये सब मिलेगा। फिर ट्रीटमेंट में सेफ्ट्राइक्सोन, डॉक्सीसाइक्लिन और मेट्रोनिडाजोल। ठीक है,
ये 3 ड्रग्स देते हैं अपन इसके ट्रीटमेंट। तो पीआईडी में इतना काफ़ी है 2 नंबर के हिसाब से। फिर नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ऑफ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो अपन करते हैं उसको ओ बेनिफिट से याद करते हैं, ठीक है। ओ बेनिफिट से कैसे, ओ से ओवेरियन सिस्ट, बी से बेनाइन ब्रेस्ट डिसीज, ई से एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एन से न्यूप्लाज्म, ई से एंड्रोमेट्रियोसिस, एफ से फिब्रॉइड, आई से आईडीए, टी से टेंशन, मतलब कि पीएमएस पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जितने भी होते हैं उसमें टेंशन जो भी होता है, ऐसे स्केलेटन में ऑस्टियोपोरोसिस में यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ऑफ ओसीपी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 100 सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, ठीक है। तो 100 में क्या करते हैं अपन, जो इसका रेफरेंस पॉइंट है वो इंट्रोइटस है, 0 मतलब नो प्रोलैप्स, फिर 1 मतलब बिलो द इस्चियल स्पाइन बट अबव द इंट्रोइटस, ठीक है। 2 अप टू द लेवल ऑफ इंट्रोइटस, 3 बिलो द लेवल ऑफ इंट्रोइटस, बस पोर्शन आउटसाइड एंड अबव द इंट्रोइटस। और इसमें कंप्लीट प्रोलैप्स समझ में नहीं आया तो इस डायग्राम से समझो। सबसे पहले ये 0 वाली स्टेज में कोई भी प्रोलैप्स नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेज 1 में क्या, बिलो द इस्चियल स्पाइन, तो इस्चियल स्पाइन के नीचे आ गया, ठीक है, और लेकिन इंट्रोइटस के ऊपर है। फिर दूसरे लेवल में क्या, एट द लेवल ऑफ इंट्रोइटस, तो फिर देखो इस बार एट द लेवल ऑफ इंट्रोइटस बना हुआ है, ठीक है। फिर तीसरे लेवल में आएंगे तो अपन क्या, बिलो द लेवल ऑफ इंट्रोइटस बट पोर्शन ऑफ यूट्रस अबव द इंट्रोइटस, तो यूट्रस के तो इंट्रोइटस के तो नीचे है पर कुछ पोर्शन इसके ऊपर है। और फिर फोर्थ वाले में कंप्लीटली आउटसाइड, तो फोर्थ वाले में कंप्लीटली आउटसाइड, ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। फिर आता है डीजनरेशन ऑफ द फिब्रॉइड, तो डीजनरेशन ऑफ फिब्रॉइड में हाइलिन डीजनरेशन तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीजनरेशन है, और सेंट्रल पार्ट सबसे कम वेस्कुलर होता है, तो डीजनरेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। फिर आता है अपना सिस्टिक डीजनरेशन जो कि इंटरस्टिशियल फिब्रॉइड में मिलता है। फिर फैटी डीजनरेशन जो कि मेनोपॉज के बाद होता है। फिर उसके बाद कैल्सिफिक, इसमें वूम स्टोन क्योंकि कैल्सिफिकेशन हो जाता है। फिर रेड डीजनरेशन सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी मिलता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन अपने पीआईडी तो देख ही लिया, फिर सेनाइल वेजाइटिस का ट्रीटमेंट देखते हैं। तो सेनाइल वेजाइटिस तो लोकल ईस्ट्रोजन थेरेपी, क्रीम, टैबलेट, रिंग, सपोजिटरी कुछ भी लगा सकते हैं। सिस्टमिक ईस्ट्रोजन थेरेपी में ओरल ईस्ट्रोजन, ट्रांसडर्मल ईस्ट्रोजन पैचेस, कॉम्बिनेशन थेरेपी ये यूज कर सकते हैं। नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट में वेजाइनल मॉइस्चराइजर, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट लगा सकते हैं। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज कर सकते हैं, गीगल एक्सरसाइज जैसे कि। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एडिक्वेट हाइड्रेशन और इरिटेंट को अवॉइड करना है। और साइकोलॉजिकल सपोर्ट में एड्रेसिंग कंसर्न रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ एंड इंटीमेसी, ठीक है। वैसे इतना बड़ा नहीं, बस एक तो लोकल ईस्ट्रोजन लगा रहे हैं, सिस्टमिक ईस्ट्रोजन यूज कर सकते हैं, नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट मॉइस्चराइजर, लुब्रिकेंट और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, ये इतना कर लेना। फिर उसके बाद आता है डिग्री ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स, ये अपन ने जो देखा है यूट्राइन प्रोलैप्स की डिग्री है। फिर टॉर्शन ऑफ ओवरी देखते हैं, ठीक है। तो टॉर्शन ऑफ ओवरी में क्या था, ओवेरियन टॉर्शन अकर व्हेन एन ओवरी ट्विस्ट अराउंड इट्स सपोर्टिंग लिगामेंट, अपने सपोर्टिंग लिगामेंट के अराउंड घूम जाए, जिस वजह से उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है। जिस वजह से ये जो है गायनिकोलॉजिकल इमरजेंसी, जैसे टेस्टिकुलर टॉर्शन होता है वैसे ही ओवेरियन टॉर्शन होता है, और ये भी जो है गायनिकोलॉजिकल इमरजेंसी। तो इसमें क्या, इस्चीमिया, नेक्रोसिस हो सकता है और पूरी तरीके से ओवेरियन का फंक्शन जा सकता है। तो फिर कॉजेज है तो ओवेरियन सिस्ट, पीसीओएस, प्रेगनेंसी, ओव्यूलेशन इंडक्शन, जब भी ओवरी में ज्यादा लोड पड़ेगा, ज्यादा ओव्यूलेशन हुआ, उन सब की वजह से जो है घूम सकती है। सिम्टम में सडन सीवियर पेल्विक पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल टेंडरनेस, लो ग्रेड फीवर, ठीक है। डायग्नोसिस में अपन यूएसजी और सीटीएमआरआई कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में सर्जिकल इंटरवेंशन, लेप्रोस्कोपी से अपन ओफरेक्टोमी, या तो पूरी ओवरी निकाल दो। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में अगर नेक्रोसिस नहीं हुआ है तो उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। फिर कॉम्प्लिकेशन में इनफर्टिलिटी इफ द ओवरी इज रिमूव्ड और डैमेज्ड, और रिस्क ऑफ रिकरेंट टॉर्जन, ठीक है। इनफर्टिलिटी हो सकती है, अगर ओवरी हटा दी तो फिर इनफर्टिलिटी हो जाएगी, और रिकरेंट टॉर्जन का भी रिस्क रहता है। फिर अगला आता है सर्वाइकल कैंसर की जो फिगो स्टेजिंग। सबसे पहले अपन 1 में आते हैं, तो 1 में क्या आता है, माइक्रो इन्वेजिव और मैक्रो इन्वेजिव, मतलब 1 को 2 में डिवाइड कर दो, माइक्रो इन्वेजिव, मैक्रो इन्वेजिव। तो जो माइक्रो इन्वेजिव रहता है लेस देन 5 mm और मैक्रो इन्वेजिव मोर देन 5 mm, ठीक है। फिर 1A1 1A2 लेस देन 3 mm 4 to 5 mm, B1 B2 B3 लेस देन 2 cm मोर देन लेस देन 4 cm मोर देन 4 cm, ठीक है। इतना याद ना हो तो 1A में याद कर लेना माइक्रो इन्वेजिव, मैक्रो इन्वेजिव, लेस देन 5 मोर देन 5, ठीक है। फिर दूसरे में आते हैं, अब ऊपर से याद करते हैं, तो दूसरे वाले में क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अपर 2/3 ऑफ वेजाइना, 3 वाले में क्या है, लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना, और 4 वाले मेटास्टेस। तो अपन ने ये मोटा मोटा याद कर लिया। फिर अब 2A को भी, मतलब 2 को भी 2A और 2B में डिवाइड कर, 2A में कौन सा जाएंगे, पैरामेट्रियम नॉन इन्वॉल्व, 2B में पैरामेट्रियम इन्वॉल्व, बस ठीक है, इतना याद करना है। फिर 3 में क्या होगा, तो लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना इन्वॉल्व हो रहा है, तो 3 को 3 में डिवाइड करें, 3 है तो 3 में डिवाइड, 3A 3B 3C। 3 में क्या, पेल्विक साइड वॉल नॉट इन्वॉल्व, पेल्विक साइड वॉल इन्वॉल्व, जैसे यहाँ पर पैरामेट्रियम था, यहाँ पर वैसे पेल्विक साइड वॉल है। फिर 3C बस एक्स्ट्रा है, इसमें लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। C1 में पेल्विक लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, C2 में पैरायोटिक लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। फिर 4 आता है, 4 मेटास्टेसिस, 4A में रीजनल मेटास्टेसिस ब्लैडर बॉवल, और 4B में SIL सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, उसमें आता है अपना कॉपर टी यूज कर सकते हैं। पिल्स में एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन यूएसपी रेजिमेन, पीओपी में LNG, एंटी प्रोजेस्टेरोन यूलिप्रेस्टल मिफेप्रोस्टोन 30 mg और 10 से 50 mg मिफेप्रोस्टोन का, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। टर्नर सिंड्रोम भी आता है 2 नंबर में, तो टर्नर सिंड्रोम में शॉर्ट स्ट्रेचर होती है, हाई आर्च पैलेट होगा, लो हेयर लाइन, वेबिंग ऑफ नेक, स्किन नेवाई, ब्रॉड शील्ड नेक प्रेजेंट होगी, वाइडली स्पेस्ड निप्पल रहेंगे, क्यूबाइटिस वेलगस मिलता है, हॉर्सशू डिफॉर्मिटी, ठीक है, शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल,
फिर स्टीक ओवरीज रहेंगी, स्मॉल यूट्रस रहेगा, कोक्टेशन ऑफ एओर्टा हो सकता है, लिम्फेडिमा हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स में लिख देना। ट्रीटमेंट में अपन जीएस देते हैं हाइट बढ़ाने के लिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देते हैं उसके हार्मोन को लेवल को नॉर्मल रखने के लिए। ठीक है, तो ये सारे थे 2 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। थैंक यू।